एसीपी आकाश दादरी थाना। कहाँ की घटना है और आप कौन बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं, रुको। चौबे, गाड़ी बाहर करो, एक मर्डर हुआ है दादरी के पास में। बिसाड़ा फार्म हाउस है, वहां पे एक मर्डर हुआ है, गाड़ी बाहर करो, अभी जाना है हमें वहां। चाकुओं से गोदा है किसने इसे? आप कहाँ थे उस समय? मैं तो बाहर था, मेरे पास फोन आया था। जब मैं आया तो गेट खोला, मैंने देखा तो ये यहाँ ऐसे पड़ी। अभिषेक, डेड बॉडी पोस्टमार्टम को भेजो और रिपोर्ट पता करो क्या रिपोर्ट आती है इसकी। जैसी रिपोर्ट आए मेरी मेज पे भेजना, ओके? हाँ अभिषेक, प्रिया के मर्डर केस के बारे में कुछ पता हुआ? ठीक है, पता करो कहाँ रहती है सर्वेंट। हाँ अभिषेक, क्या पता हुआ? कहाँ पे है ये? अभिषेक, अभी हमारे पास में जो भी कोई पॉइंट आता है हमें उसे कैच करना पड़ेगा। हाँ हेर मेरी आब बहू ने तार लई हो जन कहाँ कहाँ मेरा ध्यान गया। हो जहाँ सास बहू का बैर रहे घर आज नहीं तो काल गया। है आज नहीं तो काल गया। मेरी आब बहू ने तार लई जन हो कहाँ कहाँ मेरा ध्यान गया। और जहाँ सास बहू का बैर रहे ये घर आज नहीं तो काल गया। ये आज नहीं तो काल गया। और माँ यूँ कहने लगी नु भैया आज मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। कैसी भला? नुक मैंने बहू से एक गिलास पानी मांगा तो मुझे कैसे कैसे सुनने को मिली। क्या बताया भला? एरे पानी मांगा नहीं दिया और मैं रहेगी चुपचाप खड़ी। दिखे पानी मांगा नहीं दिया और मैं रहेगी चुपचाप खड़ी। और कलाकंद बालू शाही भी और आज बता दी बुसी सड़ी। है आज बता दी बुसी सड़ी। और सास का कायदा ना जाने वो और मेरे से बिन बात लड़ी। और बहू नहीं दो धिले की और है तू कहवे था लिखी रबड़ी। है तू कहवे था लिखी पढ़ी। और बहू नहीं कोई गिरह चढ़ी भाई। और बहू नहीं कोई गिरह चढ़ी बड़ घर में हमारे बबाल गया। और जहाँ सास बहू का बैर रहे ये घर आज नहीं तो काल गया। है आज नहीं तो काल गया।
अरे यार आज ये प्रिया फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या बात है। ऐसा हुआ तो है नहीं कभी भी, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम। प्रिंस को देखता हूँ मिलाकर। अरे प्रिंस, नमस्ते। अरे ये प्रिया फ़ोन नहीं उठा रही है आज, पता नहीं क्या दिक्कत है। 1 घंटा हो गया मुझे परेशान होते हुए, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो रहा, ना फ़ोन उठा रही है और ना ही कुछ मैसेज उसने छोड़ा, और फ़ोन मिल नहीं पा रहा है। तुम्हें पता है कुछ आपको बताया हो या कुछ जानकारी हो? प्रिंस को मिलाता हूँ दोबारा। हाँ प्रिंस, एक बार तुम ऐसा करो, रूम पे जाके देखो वो रूम पे है या नहीं है, कहाँ है। रूम से जानकारी मिल सकती है कुछ। थोड़ा जल्दी करो क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत मेरा मन घबरा रहा है। इस तरीके का पहले कभी हुआ नहीं है, तो तुम जल्दी जाओ तुरंत और एक बार रूम पर जाके मुझे देख करके बताओ क्या है। अरे यार ये प्रिया फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? आज से पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं करा। अरे प्रिया फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या हो गया। मेरी तो धड़कनें तेज हो रही हैं, जाके देखना पड़ेगा। हाँ हाँ। हाँ प्रिंस, क्या हुआ? पता करा कुछ? क्या? मंजू आपका नाम है? जी, आप प्रिया के घर पे किराए पे रहती थी या काम करती हैं वहाँ? मैं काम करती थी। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आइए हमारे साथ आइए। आइए, हुआ आपको पता है? हाँ, नहीं मुझे नहीं मालूम। आप कहाँ थी उस दिन? उस दिन मैं घर पे थी। क्यों, उस दिन काम करने नहीं गई आप? नहीं, हाँ जी गई थी। आप थाने नहीं गए। मंजू जी, जिस दिन प्रिया का मर्डर हुआ उस दिन आप कहाँ थी? मैं ड्यूटी पे थी, वही काम पे थी, काम कर रही थी। फिर मर्डर आपके सामने नहीं हुआ? आपको नहीं पता किसने किया मर्डर? नहीं, एक किराएदार रहते थे वहाँ, वो बहन जी, वो नहीं थी थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है गहने चुराने के चक्कर में आपने ही कुछ कांड कर दिया हो और नाम किराएदार का दे रही हैं आप? कहाँ है वो गहने? क्यों मारा उसको? मैंने नहीं मारा। और किसने मारा? वो किराए पे रहती थी, उन्होंने मारा। आपने देखा था मारते हुए? नहीं देखा नहीं। फिर कैसे कह रही हैं आप उसको? 4-5 दिन से है नहीं। झूठ कह रही हैं आप, आपने मारा है उनको? या तो आसानी से मंजू जी बता दीजिए, वरना हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं। नहीं बाबूजी, मैंने नहीं मारा उनको। वैसे कितने पैसे के गहने के चक्कर में मारा उसको? नहीं बाबूजी, मैंने नहीं मारा उनको। तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा उसको? किराए पे बहन जी रहती थी, वो 4-5 दिन से दिख नहीं रही। नाम क्या है बहन जी का?
नाम क्या है उसका जो किराए पर रहती थी? मुस्कान। मुस्कान। कहाँ की थी वो मुस्कान? मुझे ये तो मालूम नहीं है कहाँ की थी, पर वहाँ रहती थी। कितने महीने से रह रही थी, कुछ तो पता होगा। 4-5 महीने से रह रही थी। बाबूजी हमें पता नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, रोज ही कमाते, रोज ही पैसा कमाते हैं, हमें मालूम नहीं। ठीक है, अभी तो आपको छोड़ रहे हैं, पर जब भी जरूरत पड़े आपको थाने आना पड़ेगा। ठीक है बाबू। ठीक है, आप जाइए। अभिषेक, जितनी सख्ताई से पूछताछ कर सकते हैं हमने की यार, ये इसने तो कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है कि हमारा संदेह सही ना हो, इसमें दोषी कोई और ही है। अरे कौन दोषी है? इसकी एक बात नोटिस करी, मंजू ने एक बात ये बताई कि वहाँ पे मुस्कान किराए पे रहती है। पता करो जरा आसपास में मुस्कान कौन है, कितने समय से रह रही है, कहाँ है। शोभा जी, इस प्रिया मर्डर केस में हमारा सोचना एकदम सही था। चाकुओं से गोदने से पूर्व इसे गर्दन घोट के मारा गया है। किसने बेरहमी से इसकी गर्दन घोटी है और इसमें हाथापाई भी हुई है। कुछ बॉडी पर हाथों के निशान हैं, बॉडी पर कई जगह ऐसे भी स्कार्स हैं जहाँ पर कि मार पिटाई को संकेत करते हैं। यानी कि स्पष्ट तरीके से हम कह सकते हैं कि चौबे जी, कुछ ना कुछ घटना ऐसी ज़रूर हुई है। ये चोरी की वारदात नहीं। जो नौकरानी मंजू यहाँ कार्य करती थी उससे मैंने पूछताछ की है, मुझे नहीं दिखता इसमें उसका कुछ हाथ होगा। मुस्कान का कुछ पता हुआ? मुस्कान के विषय में बताया था। हाँ, अभिषेक का था। 1 मिनट मैं पूछता हूँ अभी। अभिषेक, नमस्कार। ये मुस्कान का कुछ पता हुआ? कहाँ पर रह रही है अभी ये? अभिषेक, ऊपर से मेरे ऊपर भी प्रेशर है, मुझे भी आगे जवाब देना होता है। अभी पता करो कहाँ पे है, अपने जितने भी मुखबिर हैं उनसे पता करके मुझे बताओ ये औरत कहाँ रह रही है। सारे का सारा कार्य हमारा आपसे ऊपर डिपेंड करता है। जब तक ये औरत पकड़ में नहीं आती हमें पता नहीं होगा प्रिया का मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, क्या घटना घटित हुई है। अभी तक हम फंसे बैठे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मंजू इसमें दोषी नहीं है। मंजू से मेरी बातचीत हो चुकी है। नहीं, अरे वो सिर्फ एक नौकरानी है, उसको डरा धमका के भी मैंने पूछा, बट उसके वश की बात नहीं है मंजू के। आप ऐसा करो, अपने मुखबिर के माध्यम से पता करो ये मंजू कहाँ रह रही है, और जितनी तेज़ी से मुझे तुरंत बताओ इसके बारे में। हाँ अर्जुन, नमस्कार। कहाँ पर देखा है इसे? गोविंदपुरम गाजियाबाद। तुम वहीं रुको, थोड़ी देर में मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। नहीं, इस पर निगरानी बनाए रखो, जहाँ जहाँ ये जाती है वहाँ की तुरंत मुझे बताओ। साई की तरह इसका पीछा करते रहो, मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। ठीक है चौबे, गाड़ी बाहर कर। प्रधान जी, हाँ, मैं एसीपी आकाश। जी आकाश जी, एसीपी साहब बैठो। आप हमें बता सकते हैं कि कुछ के कोई यार दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको संदेह हो? ऐसा तो कुछ हमें कुछ नज़र आया नहीं, लेकिन कुछ दिनों से वो बड़ी खुश रहती थी और
काफ़ी समय फ़ोन पर किसी से बात भी करती थी, हम पता नहीं कहाँ बात करती थी। फिर उसने जिद करी कि मुझे दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है। तो एक बार हमने मना भी किया कि नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो फिर भी उसने दोबारा कहा कि नहीं मैं जाऊंगी, आप मुझे भेज दीजिए। तो हमने दोस्तों के साथ भेज दिया और उसके जाने के बाद से फिर हमें पता नहीं अचानक से क्या हुआ। किसी पर कोई संदेह या आपकी किसी से कोई दुश्मनी किसी प्रकार की? नहीं, ऐसा तो हमारा कोई किसी से ऐसी दुश्मनी है नहीं किसी प्रकार की। कुछ कह रहे हैं सर आप? बस कहना ये था, मेरी बेटी ने बताया था, वो इनकी बेटी प्रिया की हम ना उसकी फ्रेंड है, और वो निखिल नाम के लड़के के साथ कुछ टाइम से अफेयर में थी, और हमें संदेह है उसी ने उसे ले बहका के लेके गया और उसी ने उसे मौत के घाट उतारा। तो हमें चाहेंगे उसी पे उसे शक, उसने बताया जैसे उसने बताया उसी लड़के पे संदेह है। आप कुछ बता सकते हैं कौन है, कहाँ रहता है, इसके माता पिता का कुछ अता पता, कहाँ का निवासी है? मैं ज़्यादा तो इस बारे में नहीं पता, जितना मुझे बेटी ने बताया। आप बुरा ना माने तो अपनी बेटी से हमारी बातें करा सकते हैं? हाँ, वो करा सकते हैं। बेटे क्या जानते हैं आप इनके विषय में? ये कहाँ का निवासी है? बेटे आपको पता है इसके पिताजी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? हाँ। बेटे तुम्हारे पास कोई नंबर है क्या इनका? चौबे, शिकारी का पता हो गया है। देखते हैं कहाँ तक भागता है अभी। सर नमस्कार। सर मैं गाजियाबाद गोविंदपुरम से शोरूम का ऑनर बात कर रहा हूँ। सर अभी आपने एक बाइक परचेज़ की थी ना? जी सर, जी सर। सर हमारे शोरूम में एक ऑफ़र था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, कि यदि आप एक बाइक परचेज़ करते हैं, ड्रॉ में यदि आपका नाम आ जाता है तो आपको सर 50,000 रुपये इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। सर आपका नाम इसमें आ चुका है। जी सर। सर आपको अपने परिवार के साथ आगे खुद स्वीकार करना पड़ेगा। माफ़ करें सर, हम RTGS कराने की हमारी अभी यहाँ पे ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है सर। वो कैश या चेक, हम जो भी कुछ प्रोवाइड कराएंगे सर, वो आपको यहाँ आकर खुद रिसीव करना पड़ेगा। सर हमारे ऑफिस का एड्रेस है गोविंदपुरम, गाजियाबाद, नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ हाँ सर, वही शोरूम जहाँ से आपने बाइक परचेज़ की थी। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सुबह से शाम हो गई इसका इंतज़ार करते करते, ये तो अब तक आया ही नहीं। ना हमारा देश उन्नति कहाँ से करे? यहाँ पे चोर बदमाशों का भी आने का कोई समय नहीं है। हद है यार, बेटा बच के जाएगा कहाँ? छोड़ूंगा तो तुझे मैं भी नहीं, कितना ही भाग, जहाँ जहाँ भागेगा वहीं वहीं पकड़ूंगा तुझे आके। ACP आकाश। नमस्कार साहिबी साहब, आपको क्या लगा मैं आपके पकड़ में आ जाऊंगा?
कौन? तुझे क्या दिखता है? इस तरह की बातें करने से तू कभी बच पाएगा? देख बेटा, कानून के हाथ बहुत बड़े हैं। तू एक अपराधी है, हम तेरे जैसे कितने अपराधियों को रोज पकड़ते हैं। चुपचाप आके सरेंडर कर दे, इसी में तेरी समझदारी है। आपको क्या लगा मैं आपकी बातों में फंस जाऊंगा? ये चंद पैसों का लालच देके मुझे फांसोगे? भूल जाओ, आप चने चबाते रह जाओगे और मैं आपके नाक के नीचे से निकल जाऊंगा, समझे? अच्छा खान, इस नंबर का पता करो फोन कहाँ से हो रहा है, पता करो। तुम यहाँ कैसे आए? क्यों, क्या हुआ बेटा? झटका महसूस हुआ? मैंने कहा था ना, कानून के हाथ बहुत बड़े हैं। अभी तू अंडे से बाहर नहीं आया और सीधा तूने एसीपी को धमकी देना शुरू कर दिया। आप आजा। सर मेरी बात तो सुनो सर। हाँ हाँ सुनता हूँ, तेरी बात सुनूंगा। बैठ यहाँ, बैठ। अब बताएगा सारी घटना क्यों अंजाम दिया तूने, क्यों मारा उसको? मैंने कुछ नहीं करा। तूने नहीं करा तो फिर किसे करा? मुझे कुछ नहीं पता उस बारे में। राजी में बताएगा या राजी में? बता सब कुछ, नहीं तो 6 की तेरे खोपड़ी में उतार दूंगा सारी। बता क्या हुआ था उस दिन। बताता हूँ। सुना पूरी कहानी, क्या हुआ था? शुरू। सर मैं उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाता था, पर वो दोस्ती के चक्कर में धीरे धीरे मुझसे कब प्यार करने लगी मुझे समझ ही नहीं आया। तुमने छोड़ देगा? ये प्रूफ ना मेरे पास है, ठीक है ना? जो तूने मेरे साथ किया है ना, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मेरा परिवार तेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं है। अजी यहाँ से कैसे तैयार नहीं हो रहा? छोड़, मुझे तो तूने भी लिए और मैंने भी लिए, अब कहानी खत्म। अजी यहाँ से कैसे कहानी खत्म हो गई? परिवार कहीं और शादी तय कर चुका है, वो तेरे लिए शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं देखती हूँ। देख लेंगे। फिर उसके बाद वो मुझे शादी के लिए दबाव बनाने लगी, पर मेरे घर वाले उस शादी के लिए राजी नहीं थे। फिर मार दिया उसे? फिर जब मेरे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, वो मेरे पर दबाव बना रहे थे रेगुलर। फिर मैंने उसे मजबूरी में मुझे उसे मारना पड़ा। मजबूरी में मानना पड़ा? तूने ये भी नहीं देखा किसी बाप की एक बेटी थी जिसको तूने मौत के घाट उतार दिया, उसका पूरा घर सूना कर दिया तूने, और कहता है मजबूरी में मानना पड़ा? अब जिंदगी भर खाने के पीछे अपनी जिंदगी बिताना। आजा उठ। सर माफ़ कर दीजिए। माफ तुझे कानून करेगा, उठ। और शोभा साहब क्या बात है? बस बढ़िया है जी। घर परिवार में सब कैसे हैं? बस जी क्या बताएं आपको, सारी मुसीबतें हमने अपने सर पे ले ली हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो वो ये अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया था शादी करने का, उससे शादी कर ली तो सारी मुसीबतें हमारे सिर पे ही है। क्या चौबे जी